गुड इवनिंग जी। मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसीम भाई, टेस्ट भी हो रहा है मुल्तान में, धोया आज सही इंग्लैंड ने, यानी बड़ी एग्रेसिव और बड़ी तेज क्रिकेट उन्होंने खेली। और बाकी आप बताएं, मेरे पास तो एक इशू है, वो बड़ा अहम इशू है। मैं चाहता हूं कि जरा उसमें 2-3 मिनट आप पहले पाकिस्तान मैच के ऊपर थोड़ा सा बात कर लें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। इंडियन जर्नलिस्ट एससीओ के अंदर पाकिस्तान आए हुए हैं। वहां पर पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में एक बड़ा अच्छा मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बना है। नसीम भाई, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए हैं, लेकिन ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैंने जो अभी तक देखा है, जिसमें मीडिया के लिए स्पेशली, जिसमें सारे फॉरेन जर्नलिस्ट थे, हमारे लोकल जर्नलिस्ट थे, इवन के जो हमारी डीएसएनजी कार्स के जो क्रू था, उनको भी ऐसा ही ट्रीट किया जा रहा था जिस तरह बाकी जर्नलिस्टों को ट्रीट किया जा रहा था। खाना पीना, इज्जत, एवरीथिंग। और बड़ी नामुनासिब सी एक इंडियन जर्नलिस्ट ने यहाँ पर बात की है, मैं उसके ऊपर बाद में आपसे बात करूंगा। मुझे वो नामुनासिब इसलिए लगी कि यार, हम भी पूरी दुनिया के अंदर ट्रेवल करते हैं, हम कभी इस तरह की रूटली बात नहीं करते। जो उन्होंने बात की है वो मैं पहले सुनाऊंगा भी, और उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नसीम भाई, पहले पाकिस्तान टीम का मुझे बताएं कि क्या अभी 3 दिन रह गए हैं, अब क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी अभी जैसे ही आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पर बैन डकैत ने सेंचुरी स्कोर कर दी है। जैसे ही आपने खत्म किया है, वो अपना हेलमेट उठा रहे हैं और इस वक्त 39 ओवर्स में 199 रन हो चुके हैं। 39 ओवर में अब्बास भाई, आप उनका रन रेट देखें, वो किस रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं। और वो अच्छा मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए जाते हैं अपने वे ऑफ स्टाइल से। उन्होंने क्रिकेट को खूबसूरत बनाया है। वो बेसबॉल जो लेकर आए, उस बेसबॉल ने काफी हद तक क्रिकेट को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है कि आपको देखने में मजा आता है। वो स्ट्रोक खेल रहे होते हैं, वो शॉट्स खेल रहे होते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है अब्बास भाई कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग भी की, ऐसा नहीं है, लेकिन गेम यहां से और यहां से था, कौन यहां से ज्यादा तगड़ा है। और वो उसमें वो एक मर्तबा फिर इस कंडीशन में भी कि जहां पे इंडिया अपने स्पिनर्स के साथ बाकी टीमों को खड़ा नहीं होने देता, हम यहाँ पर सरवाइव कर गए। इसकी एक वजह यह भी है कि अब्बास भाई, हम जिस तरह की पिचेस पिछले 2.5 साल में बनाते रहे, हमने अपने स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मौके दिए ही नहीं। आज इस पिच के ऊपर मौका था तो वो जो गेंद जगह पे कर रहे थे वहां पे बहुत इफेक्टिव हो रहे थे। लकी भी रहे, बैंड डकैत कई मरतबा वो बचे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो इंग्लैंड बहादुरों की तरह खेल रहे हैं, तो अल्लाह उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 8 इनिंग में 554 रन बना चुके हैं बैन डकैत। 450 है, 2 सेंचुरी है, 90 की एवरेज से बैन डकैत ने रन बनाई है। अब आप अंदाजा करें, 8 इनिंग में 450, 2 सेंचुरियां। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को तो पाकिस्तान का ग्राउंड जैसे रास आ गया है। हो गया, इनके लिए मसला होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन रास आ गया है यहाँ पर। तो अब आप अंदाजा करें अब्बास भाई, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, होम कंडीशन में माजी में बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आती थी। एक वक्त ऐसा भी था ग्रेग चैपल की क़यादत में, जब ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, किम ह्यूज, उनके डेनिस लिली, और उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग ऐसी थी कि कमाल थी। और पाकिस्तान ने उनको भी 3-0 शिकस्त दी थी। अपनी कंडीशन का फायदा उठाना जानते थे, लोगों को पता था। वो एहतशाम उद्दीन बॉलर थे और बॉलर थे, इनसे भी हमने उनको हरा दिया था। कहने का मकसद ये है कि तस्लीम आरिफ 200 कर रहे होते थे। पाकिस्तान में गट्स था, पाकिस्तान में जो है वो लड़ने की सलाहियत मौजूद थी। शायद उस वक्त इतना पैसा नहीं आया था अब्बास भाई। देखिए, पैसा जब से खेल में आया है, वहां पे कैरेक्टर शो हुआ है खिलाड़ियों का, और जिन्होंने बड़ा कैरेक्टर शो किया है उनका नाम आज बड़ा दिखाई देता है। आप इससे अंदाजा कर लें, वर्ल्ड T20 के अंदर जो है वो कई सारे खिलाड़ियों ने वर्ल्ड T20 से पहले आईपीएल छोड़ दिया था। इतने पैसे आपका खिलाड़ी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। उन्होंने छोड़ दिया, वो छोड़ के जो है वो अपने मुल्क से खेलने के लिए चले गए थे। तो पैसा उनके लिए आज भी जो है वो दूसरे नंबर की चीज है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जब पैसा बहुत, उस वक्त पैसा नहीं था तो हम प्राइड के लिए खेल रहे थे, हमारा प्राइड हुआ करता था। आज ऐसा लगता है प्राइस के लिए खेल रहे हैं, बस सिर्फ पैसे के लिए अब लोग मैदान में उतर। मुझे वो पैट कमिंग्स वाला वो सीन याद कभी भी मैं नहीं भूल सकता, जब वर्ल्ड कप जीत कर वो ट्रॉली खुद खींच कर सामान की वो जा रहा था। मैं कहता हूं कि कमाल है।
ये पैसा होने के बावजूद भी असल ज़रफ की बात है, असल आपकी जो ग्रोथ है किस लेवल के ऊपर हुई है, किस एनवायरनमेंट के अंदर हुई है, ये मैटर कर रहा होता है। पैसा आ जाए और उसको संभालना ये सबसे मुश्किल काम होता है। और यही जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पैसा जब ज्यादा आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे लोगों का इसी तरह हम देखते हैं रूटीन के अंदर, जिसके बाद पैसा आता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो फिर ट्रैक से हट जाता है। जिस तरह हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे, किसी और टीम के अंदर भी इसी तरह ही है। कहीं पे डूब टेस्ट के अंदर जो प्लेयर्स आ जाते हैं वो भी एक ग्लैमर आता है, पैसा आता है तो कहते हैं कि चले अब फॉर द नेक्स्ट शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें तो फिर क्रिकेट के अंदर नसीम भाई चलती रहती हैं। अब्बास भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है, आप अंदर से इंसान कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, आप अगर आप किसी गोरे प्लेयर्स को आपने अक्सर देखा होगा, अगर उसको कोई बिल्ली ग्राउंड में या उधर उधर जाती हुई नजर आ जाएगी ना, वो अपने ड्रेसिंग रूम से कोई ना कोई खाने की चीज निकाल के लाएगा कि इसको खिलाना है। आप यकीन करें, वो अगर डर के थोड़ा दूर भाग रही होती है तो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और वो इसको समझता है कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। जो जानवरों का नसीम भाई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं एक बड़े अहम इशू की तरफ जाना चाह रहा हूं, उस पर मैं आपसे ओपिनियन आपकी जानना चाह रहा हूं। मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ कि एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं उम्मे शंकर, वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर एज ए डेलीगेट इंडिया से वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो हमारे बड़े मेहमान हैं। हमारा फर्ज है कि हम उनकी मेहमान नवाजी करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, जिस तरह नसीम भाई हमारे साथ होता है पूरी दुनिया के अंदर। हम इंडिया जाते हैं, हम कहीं भी चले जाएं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं, कहीं भी बड़े इवेंट्स के ऊपर जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है, हम भी बात कर सकते हैं, बड़ी एग्रेसिव बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अब बिटवीन द लाइंस रहकर बात करें। और जिस मुल्क के अंदर आप जाते हैं ना, आपको उसके नॉर्म्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप वहां पर मेहमान होते हैं। ये मैं समझता हूं, ये मेरे समझने की बात है। उम्मे शंकर है, पता नहीं प्रोनाउंस वो किस तरह करते हैं, UMASHANKAR। ये सीनियर एडिटर है पॉलिटिकल फॉरेन अफेयर्स एनडीटीवी इंडिया के। डेफिनेटली बहुत बड़े जर्नलिस्ट होंगे और हैं, जो इनका प्रोफाइल है, इनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। उनकी तरफ से आज एक एससीओ कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको पहले बताया कि एक बड़ा जबरदस्त मीडिया सेंटर बनाया गया, फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया के लोग, पाकिस्तानी मीडिया के लोग, और वहां पर जो हॉस्पिटैलिटी थी वो वंडरफुल थी। मैंने वन ऑफ द बेस्ट इवेंट जो इस्लामाबाद के अंदर देखे, उसमें ये मैंने एक अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ इवेंट था। वहां पे जर्नलिस्टों की तवाज़ो के लिए भी हर चीज मौजूद थी, इंफॉर्मेशन उनको वहां पर मिल रही थी, एवरी कंप्लीट। जिस तरह एक मीडिया हब होता है ना, वो वहां पर बनाया गया था और सारे जर्नलिस्ट वहां पर थे। तो इन साहब ने वहां पर एक डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू दिया। मैं आपको पहले वो इंटरव्यू सुनाता हूं। और मुझे जरा अफसोस इस तरह हुआ कि हम कभी इस तरह की बात नहीं करते। अब इसके ऊपर फिर बाद में डिस्कस करते हैं। मैं पहले ये 1 मिनट का ऑडियो है नसीम भाई, इसको जरा गौर से सुने और इसके ऊपर फिर रिस्पॉन्ड करें। एक सीनियर साथी कि आपका क्या टेक है दुनिया से? इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन सब बातों पे बात निकलती चली जाएगी। मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे, और कशीदगी जो है वो उसके हालात पैदा होंगे, तो इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा इवेंट आ रहा है पाकिस्तान में, आज जयशंकर आया है, क्या भारत अपनी टीम भेजेगा मार्च में पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो इस तरीके की है कि बहुत सारे देश जो हैं उसको चिंता होती है, और कोई भी इंग्लैंड अभी भी पाकिस्तान के टूर पे। अब इंग्लैंड के अपने क्राइटेरिया होंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंका टीम पे जिस तरह का अटैक हुआ था, वो हमने भी देखा, आपको भी याद होगा, तो उसमें नहीं जाते। मैं ये कह रहा हूँ, बात पुरानी नहीं है। आपने अभी सिक्योरिटी इतना क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि आपको आतंकवाद का खतरा है कि कहाँ कोई घुसकर बम फोड़ दे। तो क्यों सिक्योरिटी है फिर? इस तरह के इवेंट में सिक्योरिटी तो हर मुल्क में होती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सिक्योरिटी मुल्क में होती है, इस वजह से होती है कि खतरात होते हैं। भारत टीम भेजेगा या नहीं, ये मैं फैसला लेने की हालत में नहीं, क्यों बताऊंगा। जयशंकर कोई मोदी साहब का कोई अहम पैगाम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान? अच्छा देखें जी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए, लेकिन नसीम भाई इसमें ना 2-3 बातें बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने ऐसी बात की है कि मैं समझता हूं कि ये बात उनको करनी नहीं चाहिए थी। ये
ठीक है, कलभूषण के ऊपर वो पॉलिटिकली उसका जवाब नहीं दे सकते थे। देखिए आपने कि वो किस दौर की बात कर रहे हैं, वो उस दौर की बात कर रहे हैं जब श्रीलंकन टीम के ऊपर एक मिसहैप पाकिस्तान के अंदर हुआ था, और उसके बाद कोई 12 से 13 इंटरनेशनल टीमें, शायद कम हो, एक दो या ज्यादा हो, पाकिस्तान आ चुकी हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। फिर वो आर्ग्यू क्या कर रहे हैं? वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये बाहर जो इतनी सिक्योरिटी है भाई, हम इंडिया गए, हमने सिक्योरिटी देखी, उस वक्त तो सिर्फ क्रिकेट मैच हो रहा था ना, यहाँ पर तो कितनी 12 कंट्रीज के जो एग्जीक्यूटिव्स थे, जो हेड्स थे, वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। मोर देन 1200 डेलीगेट्स इस्लामाबाद के अंदर थे। आप देखें कि कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया, तो सिक्योरिटी नहीं होनी? ये इसकी मंतक मुझे नसीम भाई समझ नहीं आई कि इसने किस जहनी कैफियत के अंदर ये बात की है। रैंडमली उसने बात की है या उसने जानबूझ के बात की है? अगर ये सूझबूझ वाला है तो इसको पता नहीं है कि इतने बड़े इवेंट के ऊपर पूरी दुनिया में आप यूएन सेशन के ऊपर चले जाएं, आप जनेवा चले जाएं, आप डाइवोर्स चले जाएं, हर मुल्क में हर फॉर्म के अंदर सिक्योरिटी होती है। इंडिया में क्रिकेट हो रही थी और इतनी सिक्योरिटी थी कि टीम के निकलने से पहले रूट लग जाते थे। हमने उसको अप्रिशिएट किया। सिक्योरिटी देखिए, पूरी दुनिया के अंदर मिसहैप होते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के ऊपर उस पर अटैक नहीं हुआ। पूरी दुनिया में आप देखें कि हर जगह के ऊपर ये चीजें होती हैं, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की उन्होंने बात की कि आप ये सिक्योरिटी देखें कि कर रहे, यार उसका स्टेट ऑफ माइंड देखें कि ये सिक्योरिटी डेलीगेट्स की हिफाजत के लिए है, और उसने इसके ऊपर किस तरीके से इस रंग के अंदर उसने बात की है। आपने पूरी वीडियो सुनी है। नसीम भाई, ओवर टू यू। अब्बास भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि जब पैसा आ जाता है तो फिर तकब्बुर आ जाता है। हमने बहुत सारे लोग देखे तो उनसे भी इसी फील का एहसास हुआ जब उनसे क्रिकेट की बात की, क्या हो तुम गरीब, तुमसे क्या बात करनी, तुम्हारे यहाँ क्या आना। उनमें एक तकब्बुर दिखाई दिया। वो लॉजिकल बात करते हुए दिखाई नहीं दिए, वो जान छुड़ाते हुए दिखाई दिए। जब उनसे बोला गया ये इंग्लैंड यहाँ खेल रहा है, उनका मामला होगा, ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, उनका मामला होगा, अबे तुम क्या आसमान से आए हो क्या? पागल आदमी है यार ये जो आपका ये शंकर है। ये साफी नहीं है, ये पागल है, ये मेंटली क्रैक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसकी वजह ये है, आपने बहुत अच्छी बात की, हमने भी कई इंटरनेशनल टूर किए हैं, कई इंडियन साफी पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि वो एक माइंडसेट उनकी हुकूमत का बता रहे हैं, ये सहाफी आके कि हमारी हुकूमत का ये माइंडसेट है। हालांकि उनकी हुकूमत का शायद ऐसा माइंडसेट हो ना हो, लेकिन वो कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार। हो सकता है हुकूमत के खर्चे पे यहाँ पर आए होंगे तो आज उनको गाने की कोशिश दिखाई दे रही है। बहुत सारे सहाफी ट्रेवल करते हैं ना, बड़े पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, जब भी कोई एक वफ्द जा रहा होता है तो वो साथ में जाते हैं, तो वो बहुत कम खिलाफ बात कर पाते हैं। और इनसे कोई खिलाफ बात करने की बात तो नहीं कर रहा था, इनसे ये तो बात कर सकते थे कि भाई यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। परवेज मुशर्रफ यूरोपियन पार्लियामेंट में खिताब करने के लिए आए थे। मैं उस वक्त जर्मनी में मॉन्शन ग्लैडबाग में हॉकी वर्ल्ड कप कवर कर रहा था। मेरी ड्यूटी लगी कि आपने जाके यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रुसेल्स भी पहुंचना है, और फिर वहां से आपने, मैं रोज सुबह मैच कवर करता था, दोपहर को मैं, हमारे अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे, खालिद हमीद फारूकी हमारे यूरोप के नुमाइंदे थे, उनकी गाड़ी में बैठता था और मैं ब्रुसेल्स आता था। जिस दिन परवेज मुशर्रफ आए थे, वहां के मीडिया के ये अल्फाज थे कि जब सदर बुश यहाँ आए थे जो सिक्योरिटी दी गई थी वही सिक्योरिटी सदर मुशर्रफ को दी गई थी। वो भी कह देते भाई सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है। हर आदमी इस चीज की ख्वाहिश अपने दिल के अंदर रखता है कि उसके मुल्क में कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। और यार देखें, बात सुने, मेरी बात सुने, क्या सिक्योरिटी है? रेड जोन है, रेड जोन सारा बंद किया हुआ है, ट्रैफिक रोकी हुई है, डेलीगेट्स के लिए रोकी हुई है। सिक्योरिटी डेफिनेटली, आपकी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आए होंगे, तो क्या सिक्योरिटी हम नहीं देंगे? वो कितनी सिक्योरिटी है। आप लोग उन्होंने श्रीलंकन टीम पर हमले वाला उसको लिंक कर दिया। वो अक्ल के अंधे यार, श्रीलंकन टीम पर हमला हुए भी आज 15 साल हो गए। दुनिया किधर से किधर चली गई है। उसके बाद 10 टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। इस अक्ल के अंधे को, ठीक है यार जर्नलिस्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपको किसी के मुल्क में जाकर इस किस्म की बात, इस किस्म का फिलर नहीं छोड़ना चाहिए यार। हम भी जाते हैं हर जगह के ऊपर। अब्बास भाई देखिए, हमने कभी कोई ऐसी, बिल्कुल सही कोल्ड शोल्डर दिया जयशंकर को। मैं आपको सच्चाई से बताऊं, जब वो उतरे तो हमारे एक फेडरल जो हमारी मिनिस्ट्री होती है उसके ऑफिशियल गए, जाके रिसीव कर लिया।
इवन के हालांकि मैं ये जब उनको रिसीव किया गया था, मैं ये सोच रहा था कि यार हम एक जानिब तो ताल्लुकात बेहतर करने की बात करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे वजीर खारजा को वहां जाना चाहिए था और जाके उन्हें रिसीव करना चाहिए था कि इंडियन वजीर खारजा है। लेकिन ये जो मैं खुद ये वाली बात महसूस कर रहा था कि हम एक जानिब कहते हैं कि इंडिया आके खेले, फिर हम बात कर रहे होते तो एटलीस्ट हमारे, सुनिएगा मेरी बात, लेकिन इस गधे की बात सुनने के बाद ये जो शंकर साहब, ये उदय शंकर क्या नाम है इनका जो आए में, मैं इनको गधा बोलूंगा, पागल बोलूंगा, मैं इनको कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि इनको सिफारती आदाब बिल्कुल भी नहीं पता। ये जिस तरीके की बात पाकिस्तान आके कर रहे हैं, इस तरह की बात जाके ये करेंगे इंग्लैंड में, इस तरह की बात ये किसी और मुल्क में करेंगे? नसीम भाई एक सेकंड नसीम भाई, किया जाएगा। दोबारा जरा हम एक बार दोबारा हम सुना देते हैं कि जो जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया है ना, उनके लिए जरा थोड़ा सा इजी हो। उस पर बतौर एक सीनियर सहाफी कि आपका क्या टेक है कुलभूषण यादव? इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इन सब बातों पे बात निकलती चली जाएगी। मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे और कशीदगी जो है वो उसके हालात पैदा होंगे, तो इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। आज चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा इवेंट आ रहा है, इनके जहन के अंदर नसीम भाई कशीदगी है। सुने, मुझे आगे जाने दे, एक मिनट मुझे थोड़ा सा डिफाइन करने दे। इनके जहन के अंदर ये कशीदगी है। आज जयशंकर आए हैं, क्या भारत अपनी टीम भेजेगा मार्च में पाकिस्तान? देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो इस तरीके की है कि बहुत सारे देश जो हैं उसको चिंता होती है, और कोई भी इंग्लैंड में भी ओ भाई, कौन से देश को चिंता होती है आपके अलावा, आपकी सोच के अलावा? ये सारे इंडियन जर्नलिस्ट इस सोच के नहीं है। ये बड़े मखसूस लोग हैं जो इस मेंटालिटी के हैं, इस नेगेटिव मेंटालिटी के। कौन सी चिंता मेरे भाई? एक सेकंड नसीम भाई, एक सेकंड। अपने क्राइटेरिया होंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका टीम पे जिस तरह का अटैक हुआ था वो हमने भी देखा। जब इन साहब के पास कोई बात नहीं थी तो ये श्रीलंका वाली बात के ऊपर चले गए अचानक। उसमें नहीं जाते। मैं ये कह रहा हूँ, बात पुरानी नहीं। आपने अभी सिक्योरिटी इतना क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि आपको आतंकवाद का खतरा है कि कहाँ कोई घुसकर बम फोड़ दे, तो क्यों सिक्योरिटी है? फिर इस तरह के इवेंट में सिक्योरिटी तो हर मुल्क में होती है भाईजान, हर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी होती है और कोई खतरा नहीं है। आप लोगों की सिक्योरिटी ये पूरी दुनिया में, और आप जिस मुल्क के अंदर आते हैं उस मुल्क का फर्ज होता है कि हर किसी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। तो सिक्योरिटी आप लोगों की हमने यकीनी बनाई है। आपकी सोच ही बिल्कुल नेगेटिव जहन के है। ये सारे इंडियन जर्नलिस्ट और सारे लोग इस तरह के नहीं है। ये बड़े मखसूस से लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं पॉपुलर होने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। अब्बास भाई, आपको एक बात बताऊं, हमारे ये यूट्यूबर जो जर्नलिस्ट थे ना, इनका पहला सवाल ही सही नहीं था। आप मेरी बात माने, देखें आपका एक मेहमान, आप भी अगर बात करते, आप पहला सवाल कुलभूषण कभी भी नहीं करते। आप भी पहले समिट की बात करते, कैसा लगा पाकिस्तान में आपको आना, आप मेहमान नवाजी की बात करते, फिर उसके बाद बात करते कि पाकिस्तान एडिटेड है ना, ये तो एडिट होकर आया हुआ है ना, जो छोटा क्लिप है। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात पहले करते और कुलभूषण की बात बाद में करते ना, तो देखिए कोई ना कोई, आपको भी सहाफत का पता है, मुझे भी सहाफत का पता है, हमारे यहाँ पे हर सहाफी बना हुआ है, और वो सवाल भी जो है ना पहले कंट्रोवर्शियल करेगा, पहले उंगली देगा वो, उसके बाद मीठा बनेगा। भाई आप स्टार्ट तरीके से, मुझे पसंद नहीं है ये बात। ये इनको बड़ा सॉफ्ट लहजे के अंदर, बड़ा सॉफ्टली इस चीज को टैकल करना चाहिए था कि ये दोनों हुकूमतों का मामला है। चैंपियंस ट्रॉफी, ये मामला दोनों हुकूमतों के हैं। हुकूमतें आपस में डिसाइड करेंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने तो एकदम ही जो है वो हर चीज वो कर दी। मैं इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा टच मैंने पागल भी बोला है, मैंने गधा भी बोला है, मैंने सब बोला है उन्हें। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, देखें अब्बास भाई, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, आप भी गए थे ना इंडिया, किसी ने छूटते ही आपसे सवाल नहीं किया था कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है कौन करा रहा है। आपसे सवाल किसी ने भी नहीं किया होगा। उनके भी बात करने का होता है, एक तरीके से पूछा जाता है। आप स्टार्ट ही कुलभूषण से लोगे तो आदमी बोलेगा यार ये तो मुझे कंट्रोवर्सी में फंसा रहा है। आप जब भी कोई इंटरव्यू करते हैं किसी से भी, अगर आपने कंट्रोवर्शियल सवाल बना के रखे होते, वो आप स्टार्ट में नहीं करते। कभी बेवकूफी होती है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी क्या कंट्रोवर्शियल सवाल था यार? एक जर्नलिस्ट से पूछ लिया कि भाई आपको क्या लगते हैं। ये सवाल बाद में किया है, देखिए पहला सवाल था कुलभूषण, तो उन्होंने कहा मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता यार। नसीब भाई ठीक है, बस ठीक है नसीब भाई, बस ओके हो गया। उनका जवाब तो था ही बहुत बुरा, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट का भी जो है ना सवाल करने का अंदाज,
या जो सवाल का जो उसने कंपाइलेशन बनाई है कि मैं किस तरह पूछूंगा, सेंसलेस थी माजरत के साथ। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जवाब ये नहीं बनता था, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। चले नसीम भाई, आपको मैंने क्या कहा है, अभी वो तो आपके जितने फैन आएंगे वो आ जाएंगे, वो मुझे गधा बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं उनका भी जवाब ये नहीं बनता था और ना हमारे जर्नलिस्ट पे। भाई पहले आप ये बात तो करते, पाकिस्तान आए, उन्होंने सिक्योरिटी पे चले गए, आप ये कहते कि कैसा लगा माहौल, वो अच्छा ही कहते, वो बुरा नहीं कहते। आपके सर लिए ये तो इंटरव्यू का बीच में से क्लिप निकला हुआ है, पूरा इंटरव्यू है जिसमें हर चीज पूछी हुई है। नसीम भाई चले, बस ठीक है, मुझे इस चीज के ऊपर एतराज था, मैंने कहा इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। अल्लाह निगहबान। अल्लाह ने के बाद